हे भगवान, अब पता नहीं आगे क्या होगा। घर के मामूली खर्च के लिए भी हमारे पास कोई काम नहीं है। ऊपर से लेनदारों की धमकियां, भूखे मरने की नौबत आ गई है हम पे। इस बार तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा मम्मी जी कि हम करें तो आखिर करें क्या। श्लोक इतना अच्छा गाता है लेकिन इसके बाद भी उसे कोई गाने का मौका नहीं मिल रहा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं श्लोक को गली नुक्कड़ पे बस या ट्रेन में ना गाना गाना पड़े। अरे इस दिवाली तो हमारा दिवाला ही निकल गया है। अरे दादी अब तो निकालो अपनी संदूक, कुछ तो जमा पूंजी इकट्ठी की होगी ना। थोड़ी सी जेब ढीली करो तो ये घर चल पाएगा। खबरदार जो मेरी संदूक की पे नजर गड़ाई। नहीं अब कैसे करेंगे हम कुछ। मुझे तो लग रहा था कि अब तक इन्होंने कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लिया होगा, खास तौर से उस सुमित ने। पर यहाँ तो सबकी हालत इतनी खराब है। अच्छा ये कम से कम अब इन सबके रास्ते में मुझे कांटे नहीं बिछाने पड़ेंगे। हे भगवान, अब पता नहीं आगे क्या होगा। घर के मामूली खर्च के लिए भी हमारे पास कोई काम नहीं है। ऊपर से लेनदारों की धमकियां, भूखे मरने की नौबत आ गई है हम पे। इस बार तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा मम्मी जी कि हम करें तो आखिर करें क्या। श्लोक इतना अच्छा गाता है लेकिन इसके बाद भी उसे कोई गाने का मौका नहीं मिल रहा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं श्लोक को गली नुक्कड़ पे बस या ट्रेन में ना गाना गाना पड़े। अरे इस दिवाली तो हमारा दिवाला ही निकल गया है। अरे दादी अब तो निकालो अपनी संदूक, कुछ तो जमा पूंजी इकट्ठी की होगी ना। थोड़ी सी जेब ढीली करो तो ये घर चल पाएगा। खबरदार जो मेरी संदूक की पे नजर गड़ाई। नहीं अब कैसे करेंगे हम कुछ। मुझे तो लग रहा था कि अब तक इन्होंने कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लिया होगा, खास तौर से उस सुमित ने। पर यहाँ तो सबकी हालत इतनी खराब है। अच्छा ये कम से कम अब इन सबके रास्ते में मुझे कांटे नहीं बिछाने पड़ेंगे। वधू और वर की पत्रिका आपस में नहीं मिल रही। इन दोनों का विवाह संभव नहीं है। अरे पंडित जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? उन दोनों के बीच तो बहुत प्यार है और आपसे कोई गलती हुई होगी। आप फिर से मिलाइए। हाँ पंडित जी, तो एक बार और चेक कर लीजिए। हो सकता है आपसे कोई चूक हो गई हो। यजमान जी, हमसे कोई चूक नहीं हुई है। राज और प्रियंका के सिर्फ 16 गुण मिल रहे हैं। अच्छे विवाह के लिए 36 गुण मिलना जरूरी है। वधू और वर की पत्रिका आपस में नहीं मिल रही। इन दोनों का विवाह संभव नहीं है। अरे पंडित जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? उन दोनों के बीच तो बहुत प्यार है और आपसे कोई गलती हुई होगी। आप फिर से मिलाइए। हाँ पंडित जी, तो एक बार और चेक कर लीजिए। हो सकता है आपसे कोई चूक हो गई हो। यजमान जी, हमसे कोई चूक नहीं हुई है। राज और प्रियंका के सिर्फ 16 गुण मिल रहे हैं। अच्छे विवाह के लिए 36 गुण मिलना जरूरी है। सुमित, बड़ी माँ, अब हम क्या करेंगे? बड़ी माँ तो हमारे सारे प्लान पर पानी फेर देंगी।
सुमित जी, चीफ गेस्ट को माला पहनाइए। स्वागत नहीं करोगी हमारा? क्या हुआ? शॉक लगा? वैसे नाटक तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, पर फेल हो गया। शगुन चौधरी को बर्बाद करने चली थी। उप्स, मुझे पता चल गया। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, पर इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, क्योंकि इतना घटिया अरेंजमेंट मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। यहाँ पर शादी होने वाली है और यहाँ की वेडिंग प्लानर सुमित ने पंडित जी को बुलाया था। माना कि ये लोग गरीब, अनाथ, पर क्या इनकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करना चाहिए? इन लोगों की जिंदगी के इस खास मौके पर इन्हें इस बात का एहसास कराना कि ये बदनसीब है, इनकी किस्मत फूटी है, ये कहाँ तक सही है सुमित? इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, और इनकी सजा ये होनी चाहिए कि जिन लोगों ने इस काम की जिम्मेदारी ली है, उनके इस काम को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। इन्हें जेल भिजवा देना चाहिए। दोबारा ये लोग ये काम ना कर पाए, इसलिए इन्हें हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। ये मैग्नेट श्लोक की असली आवाज लोगों तक पहुंचने ही नहीं देगा। एक तेरे संग यार। क्या प्रॉब्लम है? ये माइक ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है? अच्छे से चेक करो। अरे ये आवाज है या फटा हुआ बांस? कितना बेसुरा गा रहा है ये। हेलो हेलो, ठीक, अब सब ठीक है। लो गाओ श्लोक। एक से तेरे हमने ऐसी शादी सिर्फ फिल्मों में देखी थी। हमारा सपना था कि हमारी भी ऐसी शादी हो, और आपने हमारा ये सपना आज सच कर दिखाया। ये हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन के रहेगी। अब तो बस भगवान से यही उम्मीद है कि हमारी मैरिड लाइफ भी आप दोनों जैसी प्यार से और दोस्ती से भरी हुई हो, ताकि हम भी हर मुश्किल, हर सुख में एक टीम की तरह एक दूसरे का साथ निभा पाए। लोगी, थैंक यू सो मच सुमित। अगर तुम नहीं होती ना तो ये मेरी परफॉर्मेंस शायद से इतनी शानदार तो नहीं हो पाती। तुम मेरी लाइफ की एंजल हो। क्या कर सुमित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको जज करने की कोशिश की।
मैंने आपसे बहुत रूडली बात की, और आज जो आपने इन बच्चियों का सपना साकार करके दिखाया है, ये इनके लिए सिर्फ सपना ही रह जाता। और जो ये शादी की अरेंजमेंट है वो सारी बहुत बेहतरीन थी। वो जो आपने उसके बाद में सिंगिंग और ढोल के साथ जो किया है, उसने तो समाई बांध दिया है। और हाँ, ये आज यहाँ आए कुछ खास गेस्ट के विजिटिंग कार्ड्स हैं, जिन्होंने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है। वो अपने फंक्शंस के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं, सभी हाई प्रोफाइल हैं, तो बजट का भी कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ कि वो तुम ही हो जिसने मेरे बने बनाए खेल को बर्बाद करके रखा। तुम ही हो जिसने स्पीकर से मैग्नेट को हटाया और उस वायर को काट दिया। तुम्हारी वजह से आज श्लोक का वीडियो वायरल हो गया। क्या मिला तुम्हें मेरे इस प्लान को बर्बाद करके? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? साहब को फुटेज दिखाई। हाँ आइए सर। हाँ, वो जो शादी चल रही है ना बाहर, उसी की फुटेज देखना मुझे। ये स्टेज वाला फुटेज दिखाइए। तुम? How dare I? अगर मैं आपका प्लान फेल नहीं करती तो सुमित करती। आपको बार बार सुमित से हार क्यों मिलती है? क्योंकि आप जीतने पे फोकस करने के बजाय सुमित को बर्बाद करने में लगी है। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे, ठीक है? तो तुम ही बता दो कि आज जो श्लोक को पॉपुलैरिटी मिली है, उससे तुम कैसे जीतोगी? इंसान उसी के सामने अपने घुटने पे आता है जिसकी उसको जरूरत हो, और श्लोक के लिए मैं बनूंगी वो जरूरत। इसका मतलब जो एंजल मेरी हेल्प कर रहा था और कोई साक्षी अग्रवाल है। जब आप किसी की खुल के मदद करते हो ना, तब वो आपका एहसान मानता है, और जब आप छुप के किसी की हेल्प करते हो, तब वो आपको भगवान मानता है। और भगवान के सामने तो हर कोई झुकता है। आज शाम तक श्लोक को पता चल जाएगा कि उसकी हेल्प करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा फोन इस वक्त प्रोड्यूसर्स के ऑफर से बच रहा होगा, और मैं तुम्हारे सामने खड़ी प्रोड्यूसर साक्षी अग्रवाल तुमसे ये कहना चाहती है कि मिस्टर श्लोक चौधरी, क्या आप साक्षी अग्रवाल की म्यूजिक कंपनी के लिए गाना चाहेंगे? ये तो मैंने उसी दिन नोटिस कर लिया था जब मैंने तुम्हें पहली बार गाते हुए देखा। कमाल के सिंगर हो तुम, कमाल का टैलेंट है। थैंक यू सो मच साक्षी जी। आपका ये ऑफर ना मेरे टैलेंट से कई गुना बड़ा है। शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले मैं अपनी बीवी से बताता हूँ, क्योंकि ये फैसला मुझसे कई गुना ज्यादा बड़ा उसका फैसला है। उसने मेरा ये सपना ना अपनी पलकों पर सजाया था। श्लोक, मैं हर किसी को ये मौका नहीं देती। अगर मैं अपने सारे काम छोड़कर यहाँ तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तो उसकी कोई तो वजह होगी ना। वरना साक्षी अग्रवाल के पास टाइम की कमी है, टैलेंट ही नहीं। श्लोक फोन कट क्यों कर रहा है?
लो, मार ली किसी ने बाजी। अब ये खबर आई है कि श्लोक को किसी और ने साइन कर लिया। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? श्लोक ऐसे साइन नहीं कर सकता। वो पहले घर आएगा, सुमित से बात करेगा और फिर साइन करेगा। हाँ हाँ मम्मी जी, कोई र्यूमर होगा ऑफ कोर्स। श्लोक मुझसे बात किए बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्ड फॉर्च्यून के चक्र को डिफाइन करता है, यानी कि श्लोक के किस्मत का चक्र। अच्छा, अगर ये कार्ड किस्मत के चक्र को डिफाइन करता है तो ये बताओ, इस वक्त सुमीत के दिमाग में क्या चल रहा होगा? हजारों सवाल होंगे। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोच रही होगी। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा होगा, और वो है मेरा, साक्षी। वाओ, ये सबसे पावरफुल कार है, कार ऑफ टावर, कार ऑफ मिसफॉर्च्यून, यानी कि गलतफहमी का कार। ओह, और इन दोनों के बीच में मुझे गलतफहमी भरनी है, जिसकी शुरुआत तो मैंने कर ही दी है। सुमीत इंटरनेट पे साक्षी के बारे में पता लगा रही थी। शायद उसे मेरे फैसले पे डाउट है। शायद उसके मन में यह डर है कि हर बार की तरह इस बार भी मुझसे कोई चूक ना हो जाए। सुमीत, ट्रस्ट मी, इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। श्लोक, मैं जानती हूँ कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो और तुम्हारी इस अच्छाई पर मुझे नाज है। साथ ही इस बात का डर भी है कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तुमने अपनी लाइफ में बहुत तकलीफें झेली हैं श्लोक। मैं तुम्हें अब किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती। और मैं अपनी दोस्तों की डिटेल्स आपको क्यों दूं? आप जिस काम के लिए आई हैं ना, आप मुझे वो बताइए। वैसे बाय द वे, आपको इतनी भी अकल नहीं है कि बिन बुलाए किसी के घर नहीं आना चाहिए? क्या है? भगवान ने सारी अकल तो तुम्हें दी है, इसीलिए तो इतनी ज्यादा चलाती फिरती है। जी चाहे तो हमारे घर में आ धमकती है। भाई कान पे कान तू करे, और हम तेरी पसंद की मिठाई खिलाने तेरे घर भी नहीं आ सके क्या? ये खाली तेरी पसंद की है ना? क्या है ना शगुन भाभी, हम जानते हैं इस मिठाई की मिठास भी आपको ना करेले जैसे लगेगी, क्योंकि ये मिठाई मेरे श्लोक की कामयाबी की है। वही कामयाबी जिसके बारे में हर जगह सुन के, उसकी चमक देख के आपके अंदर आग लग रही होगी। वो कहावत है ना पूनम, नागिन भी 7 बार डसने के बाद अपना शिकार छोड़ देती है। या तो तू मान ले कि तू नागिन से भी ज्यादा गई गुजरी है,
या तो बस कर ये खेल, बहुत हो गया ये तमाशा, बंद कर। बहुत दिनों के बाद हमारे घर में खुशी आई है, इसमें तेरा ये मनुष्य साया हमारे घर पे नहीं पड़ना चाहिए, समझी? बहुत जी लिया अंधेरों में, अब रोशनी आने दे हमारे घर में, वरना मैं खैर छोड़। आप आ ही गए हैं यहाँ पे तो तुम्हारी सहेली को भी मिठाई खिला देते हैं, क्यों पूनम? क्यों खिलाना है? क्यों खिलाना है उसे मिठाई आपको? हाँ, जिस काम के लिए आप यहाँ पर आई थी आपका काम हो गया ना, अब जाइए यहाँ से। ठीक है, ये मिठाई का डब्बा मैं यही छोड़े जाती हूँ। खिलाना अपनी दोस्त को बाद में। आप जाइए अभी। खिलाना बेटा, आप जाइए। चल पूनम। मुझे इनकी आंखों में आंसू चाहिए, ना कि खुशियों की चिंगारी। मैं इन्हें बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ, समझी तुम? सच। शगुन आंटी, आपकी आईज क्लोज कीजिए। साक्षी, अब ये कौन सा नया नाटक है? कम ऑन, जस्ट लिसन टू मी। गुस्से को ना कंट्रोल किया जा सकता है और आपको ट्राई करना चाहिए। यू नीड टू रिलैक्स, लाइक जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आप जो चाहती है, जैसा चाहती है वैसा ही होगा, लेकिन सब्र, क्योंकि आपके सब्र का फल इस मिठाई से कहीं ज्यादा मीठा होगा। मैं उसे ऊंचाई पे इसलिए चढ़ा रही हूं ताकि वो जितनी ऊंचाई से नीचे गिरेगा उतनी गहरी चोट खाएगा और पूरी तरीके से टूट जाएगा। अभी भी तेरे पास मौका है। अरे आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हर कोई बड़ी माँ जैसा नहीं होता है, और कंपनी चाहे साक्षी जी की हो किसी और की हो, मुझे तो गाना गाना है ना। जरिया कोई भी हो, दुनिया तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए, सिंपल बात है माँ। आप लोग बेकार में टेंशन ले रहे हैं, टेंशन मत लो आप लोग, ओके? चलो। श्लोक, मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, तू भी जा। आज तेरे पति का बहुत बड़ा दिन है। एक्चुअली मैं भी यही चाहता था। चलो। नई नई कामयाबी का नशा ही कुछ और होता है। इंसान आसमान में उड़ने लगता है। आज श्लोक अपनी नई कार में अपनी पूरी फैमिली को दिल्ली दर्शन करवा रहा होगा। सो कल तुम्हारे लिए उसका इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। डोंट वरी शगुन आंटी, आपके बहुत एहसान है मुझ पर। अगर इन पेपर्स पर श्लोक की सिग्नेचर्स लेके मैं आपकी जरा सी भी हेल्प कर पाऊं तो मैं वैसा जरूर करूंगी। कल आपको श्लोक के सिग्नेचर्स मिल जाएंगे। पर एक बात और, श्लोक चाहे जितना भी आसमान में उड़े, लेकिन उसे जमीन पर लाने वाली सिर्फ एक ही इंसान है, वो है सुमित। जहां तक मैं श्लोक को जानती हूँ, वो कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अकेला नहीं आएगा। वो सुमित उसके साथ जरूर आएगी। कल चाहे श्लोक सुमित को अपने साथ ले आए या भगवान को, आपका काम हो जाएगा। और श्लोक इन पेपर्स पर साइन करेगा, वो भी सुमित की आंखों के सामने। गुड। इस शगुन यहाँ क्या कर रही है? श्लोक एंड सुमित। बहुत बड़ा स्टार बना के रहेगी। मुझे लगता है श्लोक को स्टार बनाने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज और उसका टैलेंट ही इसे स्टारडम दिलाएगा। बट टैलेंट काफी थोड़ा होता है।
I mean, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनमें भर भर के टैलेंट है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है ना जो उनकी जिंदगी बदल दे। साक्षी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। अगर आप नहीं होती तो मैं तो ऐसे ही रह जाता। You're welcome. इस चीज का एहसान रहेगा मुझ पर। अगर आप चाहती हैं कि श्लोक आपकी कंपनी में काम करे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। Yeah, of course. ये रहा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। ऐसे पढ़ने में तो पूरा दिन निकल जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें ना कॉन्ट्रैक्ट की एक दूसरी कॉपी दे देती हूँ। थैंक यू। मैं सुमित को कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी हाथ में थमा दूं, जिसे पढ़कर वो हमसे कन्विंस हो जाए। लेकिन सुमित ये नहीं जान पाएगी कि उसके हाथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो नो ऑब्जेक्शन क्लॉज मिसिंग होगा, जो होगा श्लोक के साइन किए हुए पेपर्स पे। सुमित को लगेगा कि उसने सब कुछ पढ़ लिया है। इधर श्लोक पेजेस पे साइन करेगा और वो फिर होगा मेरी मुट्ठी में। पेपर्स तो सारे ठीक है, आई थिंक हम साइन कर सकते हैं। ब्रिलियंट। एक मिनट। हाँ सर। तो ये था ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज अभी क्लैरिफाई कर दीजिए। नहीं, इट्स फाइन। श्लोक, तुम भी एक बार पढ़ लो। नहीं, सुमित ने पढ़ लिया ना, काफी है वो, हम साइन कर सकते हैं। Are you sure? जी। ओ पेन। Yeah. शगुन आंटी, जैसा मैंने आपको कहा था, श्लोक ने इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया है। अब उन दोनों की लाइफ हम डिसाइड करेंगे। बताइए साक्षी जी, बताइए मैम, कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए मैम। प्लीज कुछ बताइए, आप कुछ बोलिए मैम, प्लीज कुछ तो बताइए। ये लोग चुप क्यों है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो बोलना चाहिए ना उन्हें। साक्षी जी, एक माइक में ले लो, कुछ बोलना है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि मैं और मेरी बीवी सुमीत दोबारा किसी शादी या फंक्शन में नहीं गाएंगे। ना मैं गाऊंगा, ना सुमीत ढोल बजाएगी ऐसे किसी भी फंक्शन में। जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, परफॉर्मेंस जरूर होगी। सुन लिया आप लोगों ने? कैसे छोड़ सकते हैं? सुमीत, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कभी ना कभी तो ये सब छोड़ना ही पड़ता ना। और मैं ऐसे ही शादी फंक्शन में गाता ना तो कोई इज्जत नहीं रहेगी मेरी। सड़क छाप सिंगर बन के रह जाऊंगा मैं, और कोई मुझे बड़े सिंगर की तरह ट्रीट ही नहीं करेगा फिर। सुमीत प्लीज बात को समझो तुम यार। मेरा सपना है कि मैं बड़ा सिंगर बनूं, आसमान को छूं। तुम भी तो ये चाहती हो ना? तुम्हारा भी तो यही सपना है ना, है ना?
श्लोक, इंसान चाहे जितनी भी उड़ान भर ले, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन अपना नाता जमीन के साथ नहीं तोड़ सकता। शाम होने पर उसे लौटकर जमीन पर ही आना होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि साक्षी तुम्हें शादियों में गाने से मना कर क्यों रही है। इसमें साक्षी जी को क्यों बीच में लेके आ रही हो? उनका इससे ना कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट साक्षी जी तो मेरी लाइफ में तब आई थी जब दुनिया मेरी मजाक उड़ा रही थी, मेरा हंस रही थी मुझ पे। सुमित, प्लीज इस बात को समझो, इतनी बड़ी कंपनी ने मुझे साइन किया है। कोई भी बड़ी म्यूजिक कंपनी ना मुझे इस शादी फंक्शन में गाने नहीं देगी। श्लोक, हमारे सपने चाहे जितने भी कीमती क्यों ना हो, हमारे परिवार से बढ़कर नहीं हो सकते। हमारी खुशियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। एक दूसरे के चेहरे पर हंसी देखकर हम मुस्कुराते हैं। हम खुद भूखे रहते हैं और एक दूसरे को निवाला खिलाते हैं, और इससे हमें खुशी मिलती है, और वो सच्ची खुशी है। श्लोक, ये वेडिंग कंपनी का सपना राजीव भैया और अंजू भाभी का है। हमें उनके साथ खड़े होना होगा। हमारे परिवार ने हमेशा हमारा साथ दिया है, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो आज जब उन्हें जरूरत है, हम उनका साथ कैसे छोड़ दें? हमें उनका साथ देना होगा श्लोक। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि तुम हमेशा शादियों में गाने गाओ, लेकिन इस बार तुम्हें गाना होगा। श्लोक, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। हम सबको जेल भी हो सकती है। ठीक है, मैं साक्षी जी से इस बारे में बात करूंगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, श्लोक जब भी साक्षी की कंपनी में होता है गुमराह होने लगता है। पर मैं श्लोक को गुमराह नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रखूंगी। कैसे तुमने श्लोक को अलाउ कर दिया शादी में गाने के लिए, और ऊपर से इतना बड़ा एडवांस भी दे दिया उसे तुमने? रिलैक्स, मैं जानती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। श्लोक ने अगर गाना गाने से मना भी कर दिया ना, तो वो सुमित किसी ना किसी तरह से सिचुएशन हैंडल कर देती, और श्लोक को गाने गाने की परमिशन देके मैंने कोई बहुत बड़ा फेवर नहीं किया। इनफैक्ट मैं आपको 100% श्योर करती हूँ कि यही फंक्शन उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर देगा। पहले कार, फिर मेरा 2 लाख का दिया हुआ एडवांस चेक। इतना काफी है उस श्लोक को ये फील करवाने के लिए कि ओए कुड़िए, मैं नाम ही भूल गई एदा। ओए कुड़िए, की नाम है तेरा? ओए टोल वाली, ओ हलवाइन, आवाज ना नीचे करके बात करिए आप। मिठाई की दुकान नहीं है ਤੁਹਾਡੀ है। ओए तू गल कैसे कर रहा है? तमीज नहीं है तेनू? मिठाई की दुकान है ना ਤੁਹਾਡੀ? हाँ, तो हलवाइन तो हुए ना आप तो। एक गाना क्या हिट हो गया, अपने आप को स्टार समझने लग गया, दूसरों को बेकार समझता है। इज्जत करना सीखो। ये इज्जत करना सीखो, कलाकार की भी। सुमीत ना मैडम कोई ढोल वाली नहीं है, कलाकार है। तो इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी। श्लोक, आई थिंक ये तुम्हारी बात समझ गए होंगे। जाने तो श्लोक, अंजू भाभी के लिए छोड़ो ना। ये मत भूलो, तुमको हायर किया हमने, गिन गिन के पैसे दिए हैं, हमारे लिए काम करते हो आप। और आप भी मत भूलिए कि आप आए थे हमारे पास, हम आपके पास नहीं आते आपकी दुकान पे। और आप लोग ना इज्जत से बात करिए, आपके दुकान के नौकर नहीं है हम, तो रोब झाड़े आप हम। कंपनी के पार्टनर का कॉल था, वो तुम्हारी वाइफ के वीडियो से काफी इंप्रेस हुए। वो चाहते हैं कि जो म्यूजिक वीडियो हम तुम्हारे साथ शूट करने वाले हैं उसमें सुमित भी परफॉर्म करे। तुम गाओ और वो ढोल बजाए। साक्षी जी, मैंने और सुमीत ने ना कदम से कदम मिलाकर जिंदगी का सफर तय किया है। आज अगर मेरे सपनों के रास्ते में सुमीत मेरे साथ हो, इससे बेहतर बात तो हो ही नहीं सकती।
श्लोक सुमित को मिलने वाली प्रिविलेजेस से जेलस होने के बजाय खुश हो रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं उनके इस डिसीजन से खुश नहीं हूं। सी श्लोक, आई टोटली अंडरस्टैंड, वो तुम्हारी वाइफ है और तुम उससे बहुत प्यार करते हो, बट माई ओनली कंसर्न इज कि सुमित के आगे तुम्हारा स्टारडम हल्का ना पड़ जाए। सी श्लोक, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं चाहती सुमित सक्सेसफुल हो, बट मैं चाहती हूं कि तुम कामयाबी के सीढ़ी के टॉप तक चढ़ो, और कामयाबी की सीढ़ियां जिस आसमान को छूती है वहां सिर्फ एक स्टार होता है, दो नहीं। और वो स्टार सिर्फ तुम हो श्लोक, सिर्फ तुम। साक्षी जी, सुमित ने अक्सर ये बात कहा करती थी कि मैं और वो एक ही हैं। जब मेरी खुशी में, मेरी कामयाबी में उसकी खुशी और उसकी कामयाबी है, तो फिर उसकी कामयाबी में मैं तो खुशी से झूम उठूंगा। कमाल है भाई, ये लड़की ढोल की दुनिया में एक नया ट्रेंड लेकर आई। हाँ भाई, सुपर। क्या ढोल बजा रही? क्या ढोल बजा रही है? सुमित तो छा जाएगी। ये तो सब सुमित के ढोल की तारीफ कर रहे हैं। आपने कहा था कुछ प्रॉब्लम और फौरन आ जाओ, प्रॉब्लम तो कुछ नजर नहीं आ रही है। साक्षी बहुत ही एम्बिशियस और पैशनेट स्टूडेंट थी हमारी। उसे जो चाहिए होता था वो उसे हासिल करने का दम रखती थी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि लाइफ में इतनी ऑब्स्टिकल्स के बाद भी आज उसने इतना बड़ा मुकाम बनाया। आप मुझे उनकी फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं? फ्यू डिटेल्स प्लीज। वो बहुत छोटी थी जब उसकी मॉम गुजर गई थी। फादर का बिजनेस था जिसके चलते बिजनेस ट्रिप्स, मीटिंग और प्रोजेक्ट के चलते वो बाहर रहते थे। वो बच्ची अकेली थी जिसके चलते उसको संभालने की जिम्मेदारी एक दूसरी औरत की थी। कौन दूसरी औरत? उनका नाम बता सकती हैं? उनका नाम हार और जीत का मामला नाम से होता है श्लोक, और चमकता सितारा सिर्फ एक होता है जो कि तुम हो। और अजीब सी बात यह है कि तुम्हारे सामने कोई और नहीं, तुम्हारी खुद की वाइफ सुमित खड़ी है। सुमित का ढोल तुम्हारी सिंगिंग को ओवरशैडो कर रहा है श्लोक। सोशल मीडिया पे पता है क्या ट्रेंड चल रहा है? वेट, लेट मी शो इट टू यू। ये देखो, क्या ढोल बजाती है सुमित। आई लाइक इट। हर किसी के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ सुमित का नाम है, तुम्हारे बारे में कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। एक्चुअली साक्षी को इस स्कूल से गए सालों हो गए, काफी पुराना रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। पुरानी रिकॉर्ड्स में उस लेडी गार्जियन का नाम और डिटेल्स होनी चाहिए। I'm sorry श्लोक, लेकिन मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। हमारी कंपनी ने तुम्हें साइन किया है, हमारी कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स तुम पर लगे हैं, हमारी कंपनी के प्रॉफिट लॉस सब कुछ तुमसे जुड़े हैं, और उसमें तुम्हारी बीवी आके बीच में सारा क्रेडिट छीन के चली जाए। I'm sorry, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। श्लोक, तुम्हें सुमित से कहना होगा कि वो ढोल बजाना बंद कर दे, क्योंकि ये तुम्हारे सक्सेस के लिए और तुम्हारे करियर